ओम श्री बजरंगबली हनुमान की जय। ओम श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम समस्त देवी देवताओं की सदा ही जय। तो भक्तों, सुंदर कांड के आज हम 47वें दोहे से आरंभ कर रहे हैं। जो हमने इसके पहले पढ़ा था कि विभीषण श्री राम जी के पास पहुंचते हैं, उनसे जो है अपना सारा वृतांत कहते हैं कि मैं राक्षस जाति का हूँ, बड़ा नीच स्वभाव का हूँ, मैंने अपने जीवन में कोई भी काम अच्छा नहीं किया है और अब मैं आपकी शरण में आया हूँ क्योंकि आप मेरे पूजनीय हैं, आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे भगवान हैं। मैं कितना खुश नसीब हूँ कि आप जैसे पुरुष का, भगवान का मैंने दर्शन किया, उनके चरण कमलों को मैंने हाथ लगाया। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जिस चीज़ को तरसते हैं वो आज मुझे जो है करने का मौका मिला है। आपका बहुत बहुत आभार करते हुए आगे वो कहते हैं विभीषण जी श्री राम जी से, अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, देखहु नयन बिरंचि सीव, सेव्य जुगल पद कंज। हे कृपा निधान, हे सुख के सागर प्रभु श्री राम, यह मेरा अत्यंत उत्तम भाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित आपके श्री चरण कमलों का आज अपनी आंखों से दर्शन किया है। मैंने अपनी आंखों से उनके दर्शन किए हैं प्रभु। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भूषंडी शंभु गिरि जाऊ, जो नर होहि चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। अर्थात उसके पश्चात वो कहने लगे, श्री राम जी ये सब सुन करके विभीषण से कहने लगे कि हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव आज बतलाता हूँ। जैसे काकभूषुंडी शिव जी और पार्वती जी भी अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सारी जड़ और चेतन दृष्टि से द्रोह करता हो, वह भी मेरी शरण में भयभीत होकर के रक्षा की याचना करता हुआ आ जाए और अनन्य भाव से वो पहुंच जाए, तो तजी मद मोह कपट छल नाना, करहूं सद्य तेहि साधु समाना, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनुधुन भवन सहद परिवारा। और सभी तरह के झूठे घमंड, आसक्ति और तरह तरह के छल कपट वो छोड़ करके यहाँ मेरे चरणों में आ जाए तो मैं उसे बहुत शीघ्र सच्चे साधु के समान बना देता हूँ, अपना आशीर्वाद दे देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र पत्नी, देह संपत्ति, घर मित्र और परिवार, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नाही मन माही। अर्थात इन सब के मोह ममता रूपी धागों को इकट्ठा करके, उन सब को एक रस्सी में ऐंठ करके, उसके साथ अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है। अर्थात समस्त कार्यों के प्रति आसक्ति छोड़ करके मुझसे ही स्नेह करने लगता है और जो सबको बिना भेदभाव के एक समान ही वो देखता है, जिसके मन में और कुछ इच्छा शेष नहीं बची रह जाती, केवल मेरी भक्ति ही अगर वो चाहता है, जिसके मन में हर्ष शोक और कोई भय भी नहीं है। अस सहजन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसी धनु जैसे, तुम सारी के संत प्रिय मोरे,
धरहूँ देह नहीं आन निहोरे। ऐसा साधु पुरुष तो मेरे हृदय में जिस प्रकार भी निवास करता है, जिस प्रकार लोभी के मन में धन का वास होता है, मुझे तो तुम्हारे जैसे संत ही प्यारे हैं, तुम्हारे जैसे संत ही प्यारे हैं। मैं अन्य किसी के अनुरोध पर अवतरित नहीं होता हूँ, अर्थात आप जैसे भक्तों के आग्रह पर ही संसार में मैं देह प्रकट करके आता हूँ और अपनी देह प्रकट करता हूँ और आप सबको आशीर्वाद देने के लिए, अपना आलिंगन करने के लिए ही इस धरती पर अवतरित होता हूँ। सगुण उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ ने, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय हनुमान। जो नाम रूपी लीलाधारी मेरे सगुण स्वरूप की उपासना करते हैं, आजीवन दूसरों के कल्याण में ही लगे रहते हैं, अपनी नीति और सत्य प्रतिज्ञाओं के नियम से कभी भी वो विचलित नहीं होते, और जिन्हें विद्वान ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम हमेशा रहता है, होता है, वे मनुष्य मुझे प्राण से भी ज्यादा प्यारे हैं, प्राण के समान प्रिय हैं और प्राण से भी ज्यादा प्यारे हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनी बानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरु था। हे लंकाधीश, तुम्हारे भीतर तो ये सारे उत्तम गुण हैं, इसलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। विभीषण, इसीलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। श्री राम जी के ऐसे वचन सुन करके जब वानरों के दल कृपा निधान श्री राम की जय जयकार करने लगे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम की गूंज होने लगी, सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं आघात श्रवनामत जानी। पद अम्बुज गही बार ही बारा, हृदय समात न प्रेमु अपारा। सो विभीषण प्रभु के अमृत समान वचनों को सुनकर के तृप्त नहीं हो रहे थे। प्रभु के प्रति अपार प्रेम उनके हृदय में भी नहीं समा रहा था। अंत वे बार बार प्रभु के चरण कमलों को स्पर्श करते जा रहे थे। बस उन्हें प्रभु के चरण मिल गए, उन्हें प्रभु का आशीर्वाद मिल गया, प्रभु की कृपा मिल गई, उसी को वो लेकर के बार बार के चरण कमल स्पर्श कर रहे थे। किसके? प्रभु श्री राम के। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पालयोर अंतर जामी। उर कछु प्रथम बास नारही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। यह सब देख करके विभीषण कहने लगे कि हे देव, हे प्रभु, हे जड़ और चेतन जगत के स्वामी, हे शरणागतों की रक्षा करने वाले प्रभु, हे सबके मन की बात जानने वाले भगवान, यहाँ आने से पहले मेरे हृदय में कुछ गुप्त अभिलाषाएं थी। वे सब अब भगवान के चरणों के स्नेह रूपी नदी में प्रवाह हो गई हैं, सब बह गई हैं। और अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भाविनी। एवमस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु करी नीरा। अर्थात कि हे कृपा निधान, विभीषण श्री राम भगवान से कह रहे हैं कि हे कृपा निधान, प्रभु शिव जी को अत्यंत प्रिय लगने वाली पवित्र भक्ति, वही भी आप मुझे प्रदान कीजिए।
वह भी मुझे प्रदान कीजिए। तब युद्ध में बड़े ही धैर्य से काम लेने वाले प्रभु श्री राम ने उन्हें आश्वासन दिया कि ऐसा ही होगा। फिर तुरंत ही समुद्र का जल भगवान जी ने मंगवाया। जदपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कहीं राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। कहने लगे कि हे मित्र, यद्यपि तुम्हारे मन में कोई कामना नहीं है, लेकिन इस संसार में मेरा दर्शन कभी भी बेकार अथवा निष्फल नहीं जाता। ऐसा कह करके श्री राम जी ने विभीषण का राज तिलक कर दिया। यह देख करके देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा आरंभ कर दी। अपार वर्षा की उन्होंने। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभूषण राखेयु, दीनेहु राजू अखंड। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कहने लगे कि प्रभु राम ने विभीषण के वचन के रूप हवा से धधक रही रावण की क्रोध रूपी आग में जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे लंका का राजा बना दिया और लंका का प्रजापति बना दिया और लंका का अखंड राज्य दे दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही, दी नहीं दिए 10 मात। सोई संपदा विभीषण ही, सकुचि दीनि रघुनाथ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। कहने लगे कि भगवान शिव ने जो ऐश्वर्य अथवा वैभव रावण को 10 सिरों की बलि देने के बाद प्रसन्न होकर के दिया था, वही लंका का राज्य श्री राम जी ने विभीषण को बड़े संकोच के साथ दे दिया, उसको लंका का राजा बना दिया। अस प्रभु छाड़ी बजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिशाना। निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा। शिव जी आगे बताने लगे पार्वती जी से, कहते हैं कि हे पार्वती, हे प्रिय, ऐसे परम दयालु प्रभु के अलावा जो लोग भी अन्य देवी देवताओं का स्मरण करते हैं, वो मनुष्य बिना सींग पूंछ के पशु हैं। जिनकी कोई पूंछ नहीं और जिनके कोई सींग नहीं, वो तो पशु हैं जो श्री भगवान जी का स्मरण नहीं करते, श्री राम जी का स्मरण नहीं करते। अपना सेवक समझ करके विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव सभी वानरों को बहुत पसंद आया, उन्होंने बहुत पसंद किया। और उसके पश्चात पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनज कुल घालक। उसके पश्चात कहने लगे कि फिर सब जो कुछ भी जानने वाले, सबके हृदय में निवास करने वाले, सृष्टि के सभी रूपों में प्रकट, सबसे अलग, सबसे व्यापक होकर भी अनासक्त और भक्तों पर विशेष कृपा करके मनुष्य रूप का धारण करके राक्षसों का नाश करने वाले प्रभु श्री राम की नीति की रक्षा करने वाले वचन कहने लगे। बोले
सुनु कपीस लंकापति बीरा, के विधि तरय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। कहने लगे कि हे वीर वानराज सुग्रीव और लंकाधीश विभीषण, अब आप बताइए कि किस तरह से हमें ये समुद्र को पार करना चाहिए, कैसे हम समुद्र को पार करें। तरह तरह के मगरमच्छ भी हैं, सांपों और मछलियों से ये समुद्र भरा हुआ है। अत्यंत अथाह गहराइयों वाले इस समुद्र को पार करना इस तरह से कठिन है, हर तरह से कठिन है। कह करके कह लंकेश सुनुहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। जद्यपि तदपि नीति असी गाई, विनय करय सागर सन जाई। यह सुनकर के विभीषण जी कहने लगे कि हे श्री रघुनाथ जी सुनिए, मैं बतलाता हूं। यद्यपि आपका एक तीर ही करोड़ों समुद्रों को सुखा सकता है, तो भी नीति के अनुसार यही उचित होगा कि पहले जाकर के आप समुद्र से पार उतरने के लिए समुद्र से प्रार्थना कीजिए, समुद्र देव की प्रार्थना कीजिए। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहि उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरहि, सकल भालु कपिधारी। क्योंकि हे प्रभु समुद्र तो आपके कुल के पूर्वज हैं, वे विचार करके ऐसा उपाय वो जरूर बताएंगे, ऐसा उपाय वो जरूर करेंगे कि जिससे वानरों को, भालुओं की समस्त सेना अनायास ही, बड़े आसानी से, बड़े सुगम से ही वो समुद्र को पार कर लेंगे, समुद्र के पार कर लेंगे। तो उसके पश्चात सखा कही तुम नीकी उपाय, करहि देव जो हो ही सहाई। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनी अति सुख पावा। श्री राम जी कहने लगे ये सब सुन करके, हे मित्र, दुख पावा। श्री राम जी कहने लगे कि हे मित्र, तुमने ठीक उपाय सुझाया है। यदि देव भाग्य अनुकूल हुआ तो यही उपाय करना चाहिए, किंतु विभीषण की यह सलाह लक्ष्मण जी को पसंद नहीं आई। लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी विभीषण की यह सलाह, और श्री राम जी का वचन सुन करके उन्हें बहुत दुख हुआ। किसको? लक्ष्मण जी को। क्योंकि वे एक बाण से जब समुद्र सुखा देने के लिए पक्ष में थे, तो फिर भी श्री राम जी ने कह दिया ठीक है। श्री समुद्र देवता से पूछते हैं, नाथ देव कर कवन भरोसा, सोष्य सिंधु करई मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी कहने लगे, बोले कि हे प्रभु, देव अर्थात भाग्य का क्या भरोसा, आप तुरंत अग्निबाण का प्रयोग करके इस समुद्र को सुखा डालिए। भाग्य के भरोसे तो कायर लोग रहते हैं, और आलसी लोग ही भाग्य भाग्य को पुकारते रहते हैं। सुनत बेहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरऊ मन धीरा। अस कहीं प्रभु अनजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुन करके रघुनाथ जी हंसते लगे और कहने लगे, बोले कि लक्ष्मण भाई ऐसा ही करेंगे, मन में जरा धैर्य रखो। यह कह करके भाई लक्ष्मण को वो समझा बुझा करके प्रभु श्री राम समुद्र के समीप चले। समुद्र के समीप पहुंच गए
और क्या हुआ कि प्रथम प्रणाम की सिरुनाई, बैठे पुनी तट दर्भ डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पहीं आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले अपना सिर झुका करके समुद्र को प्रणाम किया, समुद्र देव को प्रणाम किया, और फिर उसके पश्चात किनारे जा करके कुश का आसन बिछा करके वहां पर बैठ गए। इधर जैसे ही विभीषण प्रभु के पास पहुंचे कि उनके पीछे पीछे रावण ने अपने दूत भी भेज दिए, अपने दूत भी विभीषण के पीछे पीछे भेज दिए। जब विभीषण वहां से श्री राम जी की तरफ आए, सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहहि, शरणागत पर नेह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय हनुमान। कहने लगे कि रावण के उन दूतों ने माया रच के वानर की देह धारण कर ली, और वे वानर की देह धारण करके वहां वानर सेना में शामिल हो गए। वानर सेना में शामिल होकर के भगवान की सभी लीलाएं उन्होंने देखी। तो वे प्रभु श्री राम के गुणों और शरणागत पर उनके स्नेह की मन ही मन बहुत प्रशंसा करने लगे, बड़े खुश होने लगे। कहने लगे, प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ। रिपु के दूत कपई तब जाने, सकल बांधी कपीस पहियाने। थोड़ी ही देर में भगवान जी के गुण कीर्तन से उनका मन भी शुद्ध हो गया, और माया से रचा अपना वानर वेश उन्होंने वहीं पे त्याग कर दिया, और खुले तौर पर प्रभु जी से प्रेम करने लगे, और प्रभु श्री राम के स्वभाव की सराहना भी करने लगे। तब वानरों को जब पता चला कि वे शत्रु हैं हमारे, वे तो राक्षस हैं, तो वे उन्हें बांध करके सुग्रीव के पास ले गए, अपने राजा के पास ले गए। उसके पश्चात कह सुग्रीव सुनहु सब वानर, अंग भंग करी पठवहु निशिचर। सुनि सुग्रीव बचन कपिधाये, बांधि कटक चहु पास फिराए। तब सुग्रीव यह देख करके कहने लगे कि हे वानरों, इन राक्षसों के अंग भंग अर्थात इनको काट करके वापस भेज दो। सुग्रीव का आदेश पाकर के उनके नाक और काटने से पहले ही इन दूतों को बांधकर उन्होंने अपनी सेना के चारों तरफ घुमाया। पहले तो उनको बांधा और चारों तरफ अपनी सेना के घुमाना आरंभ किया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दिन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमारे हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश के आना। जब वानर गण उन्हें तरह तरह से मारने लगे, तो वे अपने प्राणों की भीख भी मांगने लगे। वो राक्षस जाति के लोग अपने प्राणों की भीख मांगने लगे, वो दूत। लेकिन वानरों ने उन्हें मारना पीटना फिर भी नहीं छोड़ा। और जब कोई अन्य उपाय दूतों को अपनी प्राण की रक्षा करने के लिए नहीं सूझा, तो वे जोर जोर से पुकार करके कहने लगे क्या कि जो कोई हमारे नाक कान काटेगा, उसे कौशल देश के राजा श्री राम जी की शपथ है। उन्होंने श्री राम जी की शपथ कसम दे दी कि जो भी हमारे नाक कान काटेगा उसको सौगंध है श्री राम जी की। आगे यह सब सुना।
सुनी लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागी हंसी तुरत छोड़ाए। रावण कर दीजहु ये पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। जब लक्ष्मण भैया ने यह सुना तो उन्होंने उन सबको अपने पास बुलाया। आओ मेरे पास, इधर आओ। उन्हें उन पर दया आ गई और हंस करके उन्होंने दूत राक्षसों को तुरंत बंधन से छुड़ा दिया, बंधन से छोड़ने का हुक्म सुना दिया और कहा कि रावण के हाथ में मेरा यह पत्र दे देना और कहना कि हे कुल के नाशक, लक्ष्मण के इस संदेश को तुम पढ़ो। कहु मुखागर मूढ़ सन, मम संदेशु उदार। सीता देई मिलौ नत, आवा कालु तुम्हार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय हनुमान। फिर उस मूर्ख से यह मेरा कृपा पूर्ण संदेश मुख से ये कहना, ये उनको सुनाना कि सीता जी को सत्समान वापस कर दे। उनको वापस करके श्री राम जी के चरणों में आ जाए, अन्यथा वो यह समझ ले कि अब तेरी मृत्यु निकट है, तेरा काल निकट तेरे समीप पहुंच गया है। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। लक्ष्मण जी के चरणों को में सिर झुका करके श्री रामचंद्र जी के गुणों की प्रशंसा करते हुए वे रावण दूत तुरंत लंका की ओर प्रस्थान कर गए, लंका की ओर चल दिए और रास्ते भर प्रभु के यश वो गाते हुए जा रहे थे। लंका में आकर के उन्होंने अपने स्वामी रावण के चरणों में विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। पश्चात बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपनी कुशलाता। पुनि कहूँ खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। रावण ने हंस करके अपने दूतों से यह पूछा कि अरे शुक, अपना हालचाल तो सुनाओ, और उस विभीषण का हालचाल तुम सुनाओ मुझे, जिसकी मौत अब अत्यंत निकट आ गई है, जिसकी मृत्यु अब एकदम निकट पहुंच गई है, उसका क्या हालचाल है अभी। करत राज लंका सठ त्यागी, हो ही जब कर कीट अभागी। पुनि कहु भालू कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। उसके पश्चात वो कहने लगा कि वह मूर्ख विभीषण जो है, राज्य सुख भोगते हुए लंका को छोड़ करके वो चला गया। तब वह अभागा जौ का कीड़ा ही बनेगा, जौ के साथ जो धुन की तरह वानर भालू सेना के साथ ही वो नष्ट हो जाएगा। और वानरों और भालुओं की सेना का समाचार कहो, जो कराल काल की प्रेरणा से यहां लंका की ओर मरने के लिए चले आ रहे हैं, उनका क्या हाल है, मुझे वो बताओ तुम। रावण अपने दूतों से पूछ रहा है, जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहूँ तपसनी के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। जिनके जीवन की रक्षा करने वाला, दयालु मन वाला बेचारा समुद्र बीच में आ गया है। अगर लंका और वानर सेना के बीच समुद्र ना होता
तो तब तक राक्षस उन्हें मार करके खा डालते। फिर उन तपस्वियों के बारे में मुझे बताओ कि जिनके मन में मेरा भयंकर डर समा गया हुआ है। कि भई भेंट की फिरी गए, श्रवण सुजसु सुनि मोर, कहसी न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित चोर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय हनुमान। मुझे ये बताओ कि उनसे तुम्हारी भेंट हुई कि नहीं हुई? किससे? विभीषण से तुम्हारी भेंट हुई या नहीं हुई? या मेरा वह प्रबल प्रताप सुनकर ही वापस लौट गया है? शत्रु सेना का तेज और पराक्रम तुम मुझे बता ही नहीं रहे। तेरा मन तो बहुत ही घबराया हुआ और हैरान सा लग रहा है। रावण अपने दूत से पूछ रहा है शकु से कि तू भी बहुत घबराया हुआ और हैरान सा लग रहा है। नाथ कृपा करी पूछे हूं जैसे, मानहु कहा क्रोध तजी जैसे, मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। वो जब उसके पश्चात उत्तर देता है, कहता है दूत कि हे स्वामी, जिस प्रकार आपने कृपा करके मुझसे ये जानना चाहा, उसी प्रकार क्रोध को त्याग करके मेरी बात आप बड़े ध्यान से सुनना और मेरी बातों पे आप ध्यान देना और मेरी बातों को मेरे स्वामी, मेरे राजा आप मान लेना। क्योंकि आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर के जैसे मिला, प्रभु श्री राम ने तुरंत उसे लंका का राज तिलक कर दिया, लंका का राजा घोषित कर दिया। रावण दूत हम हई सुनि काना, कपहि बांधी दीने दुख नाना, श्रवण नासिका काटे लागे, राम सपत दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं। यह सुनते ही वानरों ने हम लोगों को बांध दिया और बहुत तरह तरह के उन्होंने हमें कष्ट भी दिए। हमारा नाक कान वो काटने को आतुर थे। नाक और कान हमारा काटने लगे। जब हमने उन्हें श्री राम जी की सौगंध दिलाई, तब ही उन्होंने हमें वहां से छोड़ दिया। पूछहि नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनि न जाई, नाना बरन भालु कपिधारी, बिकटानन विशाल भयकारी। सो हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना के बारे में जो कुछ भी पूछा है, अब वह सुनिए। उसकी विशालता और पराक्रम को तो सैकड़ों मुख से भी नहीं बताया जा सकता। अनेक रंगों के भालू हैं और वानरों की सेना है वो, जो भयंकर मुंह वाले विशाल कय हैं और डरावने भी बहुत हैं। जयपुर देहु हतेहु सुतमो तोरा, सकल का पही महते ही बलु थोरा, अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। बताने लगे कि जिस बंदर ने यहां आकर के नगर को, लंकापुरी को जलाया था और तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को भी उसने मार डाला था, वह तो उनकी वानर सेना का सबसे कमजोर वानर था। सेना में वो सबसे कमजोर था। सेना में तो असंख्य योद्धा भरे हुए हैं, जो बड़े नामी, हुष्ट पुष्ट, कठोर और भयंकर हैं। उनमें अनगिनत हाथियों की शक्ति है और वे बड़े ही विशालकाय हैं। द्विबद मयंद नील नल, अंगद गद बिकटासी, दधिमुख के हरि निसठ सठ,
जामवंत बलरासी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय हनुमान। कहने लगा कि द्विध, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटास्य, दधिमुख, निषठ, शठ और जांबवान, जिसकी प्रजाति के सैनिक तो बड़े ही बलशाली हैं, बड़े ही ताकतवर हैं, ऐसा उसने बताया उन दूतों ने अपने राजा रावण को। तो भक्तों, अभी हम सुंदर कांड पाठ के 54वें दोहे के ऊपर विराम करते हैं। इसके पश्चात फिर हम शुरू करेंगे। तो आगे चलने से पहले एक बार फिर आपसे बतला दूं, कह दूं कि मेरे नाम के इस चैनल को बृजमोहन टुटेजा के नाम से YouTube में जाकर के सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको आने वाले समय में अच्छी अच्छी रोचक कथाएं, सनातन धर्म के विषय में भजन कीर्तन और कथाएं सुनने को मिलेंगी। ज़रूर भूलिएगा नहीं, सब्सक्रिप्शन का बटन ज़रूर दबाइए। तो अब बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान। आपके घर में सदा सुख और समृद्धि का वास रहे।